नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, जो आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। तो मान के चला यार, आज का टेस्ट बहुत ही शानदार होगा। आज मैंने वैसे क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कॉमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके का टेस्ट में कितना क्वेश्चन है सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। हरिद्वार सिचुएटेड ऑन विच रिवर, यानी कि हरिद्वार किस नदी पर स्थित है, आपको बताना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा या ऑप्शन डी हुगली। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, हरिद्वार जो होता है वो आपका गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है नासिक किस नदी पर स्थित है, तो नासिक जो होता है आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित होता है। कोलकाता जो होता है वो आपका हुगली के किनारे पर बसा है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को। और 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन लैंग्वेज बेसिक, यानी कि भाषा के आधार पर बनाया जाने वाला पहला राज्य कौन सा है। आपको बताना है कि भाषा के आधार पर बनाया जाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश जो गठित हुआ था वो आपका 1 अक्टूबर 1953 को गठित हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन आपके इंडियन आर्मी जीडी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, अयोध्या सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, यानी कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। जल्दी से बताना है, अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा है। ऑप्शन आपका सरयू, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना या ऑप्शन डी सरस्वती। तो देखिएगा, अयोध्या जो होता है वो आपका सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, द लाइन डिवाइडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड, यानी कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन आपका रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी डुरंड रेखा, ऑप्शन सी मैक मोहर रेखा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा जो कहलाती है वो आपका रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और मैक मोहर रेखा जो होता है आपका भारत और चाइना को विभाजित करता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन की। और 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, वेयर डिड द मॉडर्न ओलंपिक फर्स्ट स्टार्ट, यानी कि प्रथम बार आधुनिक ओलंपिक कहां शुरू हुआ था। ऑप्शन आपका रियो, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी एथेंस या ऑप्शन डी टोक्यो। तो जल्दी से बताना कि पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहां पर शुरू हुआ था। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी एथेंस, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। एथेंस जो होता है आपका यूनान की राजधानी है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मैं आपसे फौजी भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जीडी का पेपर जो होता है बिल्कुल इसी लेवल का आएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो पेपर जो था वो आपका ट्रेड्समैन का था और ट्रेड्समैन का पेपर जो होता है वो हर साल जीडी के मुकाबले हार्ड होता है, लेकिन जीडी का पेपर बहुत ही आसान और इसी लेवल का आएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ प्लेसेस, यानी कि महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन आपका राजस्थान, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो देखिएगा, महलों का शहर जो कहा जाता है वो आपका कोलकाता को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। ऑप्शन है आपका डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन बी आपका मीरा कुमार, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर वो लिंक वर्क नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना इंडियन आर्मी स्टूडियो और वो ग्रुप ज्वाइन करना, मैं आपको इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। तो देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष या ऑप्शन डी राज्यों के मुख्यमंत्री। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं। आपको बताना है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं। ऑप्शन आपका 10 है, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 12। तो देखिए, अस्थायी पूछा गया है तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी 5, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अस्थायी होता है 10 और अस्थायी होता है 5, यानी कि टोटल मिलाकर का संख्या होता है 15, इसे भी आपको ध्यान
ध्यान में रखना है। कौन कौन देश होता है आपका अस्थाई में, तो देखिए अस्थाई में जो होता है वो आपका RBCFA कौन होता है, RBC और FA होता है जो आपका अस्थाई में होता है, यानी कि रूस, ब्रिटेन होता है, आपका चाइना होता है और फ्रांस और अमेरिका जो होता है वो आपका अस्थाई सदस्य में आते हैं। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, यानी कि यहाँ पर आपको लिख लेना है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। आपको बताने कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर होता है। ऑप्शन आपका दिल्ली है, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी ढाका या ऑप्शन डी कराची। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा सार्क का मुख्यालय जो होता है वो आपका काठमांडू में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सार्क का स्थापना भी पूछ दिया जाता है। तो सार्क का स्थापना जो हुआ था वो आपका 8 दिसंबर कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं आपसे बोलना चाहूंगा आप ज्यादा टेंशन मत लो मेरे दोस्त, जीडी का पेपर है तो जीडी का पेपर बिल्कुल इसी लेवल का आएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम, यानी कि मिजोरम की राजधानी क्या है। ऑप्शन है आपका ईटानगर, ऑप्शन बी आइजोल, ऑप्शन सी कोहिमा या ऑप्शन डी शिलोंग। तो देखिएगा मिजोरम की राजधानी जो होता है वो आपका आइजोल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी आइजोल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो होता है आपका ईटानगर होता है, नागालैंड का कोहिमा होता है और देखिए यहाँ पर मेघालय का होता है शिलोंग। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। और 12 नंबर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेम द सिटी इन विच गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड, यानी कि स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है। आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका लुधियाना, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी अमृतसर या ऑप्शन डी दिल्ली। जल्दी से बताइएगा स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित होता है। तो देखिएगा स्वर्ण मंदिर जो होता है वो आपका अमृतसर में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी अमृतसर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपके सामने दिए गए है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन से कवर द लॉन्गेस्ट रूट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे लंबे मार्ग को कवर करती है। ऑप्शन आपका विवेक एक्सप्रेस है, ऑप्शन बी गरीब रथ, ऑप्शन सी शताब्दी एक्सप्रेस या ऑप्शन डी हिमसागर एक्सप्रेस। तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन विवेक एक्सप्रेस यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। विवेक एक्सप्रेस जो होता है वो आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी को कवर करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन आपके टीडीएन के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बांग्लादेश की मुक्ति हेतु युद्ध कौन से साल में लड़ा गया था। आपको बताना है कि बांग्लादेश की आजादी हेतु कौन से साल को युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन आपका 1962 है, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1965 है या ऑप्शन डी 1999। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी 1971 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। और 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है जो वास्तविक वन आच्छादन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका 17.57% है, ऑप्शन बी 19.47%, ऑप्शन सी 21.67% है, ये ऑप्शन डी 25.27%। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी 21.67% यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपका 15 में कितना क्वेश्चन सही होता है और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करते हुए चले जाइएगा और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।